की क्या हिम्मत हमको आंख दिखाए। ये लड़ाई उस मजदूर संघर्ष को याद दिलाने के लिए है कि मजदूर संघर्ष रुकेगा नहीं। आप मजदूरों को गुलाम नहीं बना सकते हैं। महिला मजदूर पुरुष मजदूर बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारे को बंधुआ मजदूर समझेंगे, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 14 घंटा 15 घंटा हर दिन काम करना चाहिए, इससे देश की तरक्की होगी, ये एक बहुत ही झूठा वादा है, एक झूठा बात है। ये देश की तरक्की नहीं, ये पूंजीपतियों की तरक्की हो रही है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रेलवे का पेपर लीक हो रहा है, पुलिस भर्ती में पेपर लीक हो रहा है, तो आज रोजगार की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। ये बोल के कि सोशलिस्ट सेक्युलर कभी हमारा पार्ट था ही नहीं, जो कि निहायती एक झूठा बात है। सरकार झूठ बोल रही है। पूरे देश की संपत्ति कुछ चुने हुए कॉरपोरेट घरों के हाथों में है। जब मालिक कहेगा कि हम 12 घंटे की शिफ्ट लगाएंगे तो 3 से 2 शिफ्ट हो जाएगी। काम उतना ही होगा, उत्पादन उतना ही होगा। एक मजदूर बाहर, 3 शिफ्ट में काम हमने हमेशा से सुना है और ऐसे ही होता है। काम के घंटे बढ़ाना, शिफ्ट घटाना रोजगार घटाने की साजिश है और कुछ नहीं है। जो 8 घंटा में उसको जो तनख्वाह मिलने वाली थी, 12 घंटा में भी वही तनख्वाह मिलेगा, तो इसमें फ़ायदा तो मजदूरों का नहीं है। और ये कानून रात के अंधेरे में चुपके से बना दिए जाते हैं। ऑपोजिशन रेसिस्ट नहीं करने की हालत में नहीं होता है और वो कानून बनाकर डाल दिया जाता है सामने। ट्रेड यूनियन की हड़ताल को लेकर के जंतर मंतर में बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। प्रोटेस्ट पीछे चल रहा है। मैं कुछ युवाओं के साथ खड़ा हुआ हूं जो इस पूरे हड़ताल में शामिल होने के लिए अलग अलग इलाकों से आए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और हड़ताल के पीछे उनको किस तरह से केंद्र सरकार की नीतियां नज़र आती हैं, कहां पर एक्ट में खामियां नज़र आती हैं और इस हड़ताल का आखिर मकसद क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदित्य कृष्णा है। अच्छा आदित्य जी, किस तरह से इस हड़ताल को देखते हैं? क्यों आज ऐसी ज़रूरत पड़ी, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, तो ये मामला कानून का है, बातें कानून की हैं। हम वकील हैं, ये भी वकील, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। यहाँ पर समस्या क्या है कि लेबर लॉ होता क्या है, इसकी बुनियादी समझ को तोड़कर, बुनियादी समझ के खिलाफ जाकर यहाँ पर ऐसे कानून बनाए गए जिसमें बनाने का तरीका गलत था। जो कानून में लिखा है वो कंटेंट्स गलत हैं और उनके पीछे की नीयत, इंटेंशन भी गलत है। तो लेबर लॉ को डाइल्यूट करके, फॉर्मल वर्कफोर्स छोटा करके, हर चीज़ ठेकाकरण पर उठाकर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर फॉर्मेट को बीच में लाते हुए मजदूर अधिकार की पूरी लड़ाई को 200-250 साल का जो संघर्ष है उतना पीछे ठेलने की कोशिश हुई इस सरकार द्वारा। और ये उस संविधान में उस संविधान के अंदर जहाँ पर सोशलिस्ट सेक्युलर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात होती है, वहाँ पर कोविड के बीच में जब लोग घर से नहीं निकल सकते थे, जब ऐसा कुछ आप उम्मीद नहीं कर सकते थे, उस वक्त जब मज़दूर घर में बंद थे, खाने के लिए परेशान थे, तब ऐसे नियम बनाए जाते हैं जानते हुए कि ऐसा एहतजाज नहीं हो पाएगा, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हो पाएंगे। और ये कानून रात के अंधेरे में चुपके से बना दिए जाते हैं। ऑपोजिशन रेसिस्ट नहीं करने की हालत में नहीं होता है और वो कानून बनाकर डाल दिया जाता है सामने। अब इस कानून को समझना चाहें आप तो बहुत लंबी बहस है ये, पर उसको बहुत ही छोटे में बताऊं तो मज़दूर के जो अधिकार होते हैं वो मज़दूर और मालिक के बीच का संघर्ष है। पूंजीवाद में मज़दूर श्रम करता है, पूंजीवादी उस श्रम का प्रयोग करता है उत्पादन के लिए और उस उत्पादन से मुनाफा कमाता है। तो यह रिलेशन है ही संघर्ष का। उस संघर्ष को मिटाकर मज़दूर मालिक का संबंध ही ख़त्म कर दिया जाए, सबको ठेकेदार बना दिया जाए और ठेकेदार का नौकर बना दिया जाए, तो अब कोई भी मज़दूर नहीं रहेगा, उनके अधिकार नहीं होंगे। बहुत आसान शब्दों में समझे तो मज़दूर और ग़ुलाम के बीच क्या फ़र्क होता है? दोनों मेहनत करते हैं। मज़दूर के कुछ हक अधिकार होते हैं, उनको मजदूरी देनी होती है, उनको पेंशन देना होता है, उनको पीएफ देना होता है, घायल होने पर उनको मुआवजा देना होता है, मृत्यु होने पर परिवार को मुआवजा देना होता है। ग़ुलाम के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं होता। आप काम करवाएंगे, मर गए तो मर गए। मज़दूरों को ग़ुलामी की तरफ धकेलने का ये इतना बड़ा प्रयास था। 4 लेबर कोड जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लेबर लॉज बनाए थे अपने ज़माने में, कुछ तो अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जो अधिकार मिले उससे भी बुरा कुछ ये करके दे सकते हैं। इस संविधान के अंदर किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन हुआ। 5 साल हो गए उन कानून को पारित हुए, लागू नहीं हो पाए क्योंकि मज़दूरों का संघर्ष सड़क पर है। मज़दूर बता दिए हैं कि अगर आप ये लागू करेंगे तो ये होगा और बार बार होगा। ये लड़ाई उस मज़दूर संघर्ष को याद दिलाने के लिए है कि मज़दूर संघर्ष रुकेगा नहीं। आप मज़दूरों को गुलाम नहीं बना सकते हैं। महिला मज़दूर पुरुष मज़दूर बराबर हैं, दलित और सवर्ण मज़दूर बराबर हैं,
मजदूरी के समय सब बराबर हैं, बराबर अधिकार देने पड़ेंगे। और पहली बात, अधिकार देने पड़ेंगे। आप इस तरह उनको गुलामी की तरफ, ठेका की तरफ नहीं घसीट सकते हैं। अच्छा, क्या है ना कि सरकार को इस बात से भी बल मिलता है कि तमाम जो पूंजीपति हैं, जो तमाम बिजनेसमैन हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हफ्ते में आपको 90 घंटे, 80 घंटे, दिन में 12 घंटे, 14 घंटे काम करना चाहिए, ताकि देश की तरक्की हो, देश का उत्थान हो, देश विकास की ओर जाए। इससे सरकार को बल मिलता है, या फिर ये कोई सोची समझी पॉलिसी है, या फिर एक तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है इसको लेकर के? क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो बात है कि 14 घंटा 15 घंटा हर दिन काम करना चाहिए, इससे देश की तरक्की होगी, ये एक बहुत ही झूठा वादा है, एक झूठा बात है, ये एक डिल्यूजनल बात है। ये इसीलिए है क्योंकि देश क्या है, देश कैसे बनता है, देश उसके नागरिकों से बनता है। एक देश की तरक्की किस बात पे निर्भर करती है कि उसके नागरिक कितना खुश रहें। अगर एक आदमी 14 घंटा 15 घंटा काम कर रहा है, उसको कुछ आराम का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो नागरिक कैसे खुश हो सकते हैं? आज ये जो पूरा लेबर मूवमेंट है, जो मजदूर मूवमेंट है, जिसकी उत्पत्ति यूएसए में 19 दशक में हुई थी, उसका मूल कारण ही ये था कि 24 घंटा में 8 घंटा हमें काम करना है, 8 घंटा हमें अपना सोने का, अपना आराम करने का अधिकार चाहिए, और 8 घंटा हम जो करना चाहे, हमारा जो मन है वो करने का अधिकार हो। लेकिन इसको मिटा दिया जा रहा है ये कह के कि देश की तरक्की होगी। ये देश की तरक्की नहीं, ये पूंजीपतियों की तरक्की हो रही है। अगर एक मजदूर 14 घंटा काम कर रहे हैं, मतलब वो उतना उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन से किसको फ़ायदा हो रहा है? जो फैक्ट्री मालिक है, जो पूंजीपति है, उसको फ़ायदा हो रहा है। मजदूरों को तो अभी जैसे है कि आप 8 घंटा काम करेंगे, लेकिन ये नए जो श्रम कानून है, उस 8 घंटे को 12 घंटा कर रहे हैं, लेकिन उनके वेतन, उनका तनख्वाह वहीं एक ही रख रहे हैं। जो 8 घंटा में उसको जो तनख्वाह मिलने वाली थी, 12 घंटा में भी वही तनख्वाह मिलेगा। तो इसमें फ़ायदा तो मजदूरों का नहीं है, फ़ायदा हो रहा है पूंजीपतियों का। लेकिन इसको कवर अप किया जा रहा है इस बात से कि ये देश के उन्नति के लिए है। ये देश की उन्नति के लिए नहीं है, ये अंबानी अडानी की उन्नति के लिए। नहीं, तो इसमें सुधार कैसे होगा? सुधार की क्या गुंजाइश देखते हैं? क्योंकि जो पुराने लॉज हैं, क्या उसमें आपको लगता है कि उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, या वही रहने चाहिए थी? क्या ये जो नया वाला है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? क्या दोनों में घालमेल? देखिए, नए वाले कानून की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। पुराने वाले कानून में अमेंडमेंट्स लाया जा सकता था, उनको सुधार किया जा सकता था, उनको और भी मजदूर के फेवर में किया जा सकता था। वो कानून ऑलरेडी मजदूर के फेवर में था, क्योंकि वो कानून बनाया गया था उस समय जब देश तब भी एक इस संविधान के अनुसार चलता था। देश के कानून बनाने वाले इस संविधान को रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे। तो उसमें सोशलिस्ट, जो कि हमारे देश का, हमारे संविधान का बहुत ही एक इंट्रिंसिक पार्ट है कि सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको देख के बनाया गया था। तो उन कानूनों में सुधार किया जा सकता है, लेकिन ये नए कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नया कानून प्राइवेटाइजेशन, मतलब अब जो भी है निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है। निजीकरण का एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में, एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट, एक सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं है। ये तो वो सोशलिस्ट शब्द को भी हटा रहे हैं, उस सोशलिस्ट शब्द की भी सरकार बात कर रहे हैं, और जो सेकुलरिज्म है उसको हटाने की भी बात हो रही है, उस पर भी बात हो रही है। ये तो बहुत ही एक मतलब दुख की बात है कि सरकार लोगों को डिल्यूजन में रख के, बहकावे में रख के, ये बोल के कि सोशलिस्ट सेक्युलर कभी हमारा पार्ट था ही नहीं, जो कि निहायत ही एक झूठा बात है। सरकार झूठ बोल रही है। अगर आप इसको, ये सोशलिस्ट और सेक्युलर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है। आप आर्टिकल 14 देख लीजिए, आर्टिकल 15 देख लीजिए, आर्टिकल 16 देख लीजिए, ये सब हमेशा सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म का ही बात कर रहा है। यही है कि 42nd अमेंडमेंट के बाद इसको और एक्सप्लिसिट कर दिया गया कि हमारा देश सोशलिस्ट सेक्युलर है। लेकिन हमारा देश सोशलिस्ट सेक्युलर 1947 से ही था, जब से इंडिया का जन्म हुआ है। आप जो ये नए कानून आए हैं, इनको किस तरह से देखती हैं? और पुराने कानूनों में जितने बदलाव की ज़रूरत थी वो तो नहीं कि सरकार नए कानून लेकर के आ गई। अब आज कामगार लोग, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, सरकार की मंशा क्या आप देखती, क्या मंशा है उनकी? सरकार क्या चाहती? कुछ तो पॉजिटिव होगा उन कानूनों में जो नए लेकर के आए, या सब कुछ हलमेली है? क्या कुछ छिपा हुआ है इसमें? वो तमाम चीज़ें जो सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस देश के नागरिकों को मुहैया कराएं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सरकारी संस्थान हो, स्कूल यूनिवर्सिटी हो, ये तमाम तरीके की चीज़ें हों, सब्सिडी हो, उन तमाम चीज़ों को जो सरकार रेवड़ियाँ कहती है, मुफ्त की रेवड़ियाँ कहती है, और वो मज़दूर जो घंटों
हमारे देश की सड़कों पर खड़े होकर के रोड डालता है, हमारे सरकारी संस्थानों की बिल्डिंगें खड़ी करता है, उन मज़दूरों का इस देश की अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूशन है उसको डिनाई करती है, एक तरीके से गाली देती है, मुफ्त की रेवड़ियाँ कह करके, मुफ्तखोर कह करके। उन तमाम लोगों के मुंह पर एक और तमाचा सरकार मारती है जब इस तरीके के लेबर कोड वो पास करती है। हमारी एक लंबे समय से, ये लेबर कोड से पहले भी लंबे समय से डिमांड रही है कि जो न्यूनतम मजदूरी है उसका कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बन के रह गया है। हम देखते हैं कि कितने सारे राज्यों में वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, लेकिन आज जब ये लेबर कोड आते हैं तो हम देखते हैं जो बेसिक एमिनिटीज़ है जो एक समय पे मुहैया थी और जिससे एक कदम आगे बढ़ कर के हमारी मांगें होती थी, आज उससे भी एक कदम पीछे ले लिया गया है। चाहे वो यूनियनाइज करने का अधिकार हो, चाहे वो काम के घंटे बढ़ाने की बात हो, चाहे वो न्यूनतम मजदूरी को पीछे खींचने की बात हो, चाहे वो तमाम वर्कर्स को जो निहित बेनिफिट्स इंश्योर्ड हैं उसकी बात हो, ये तमाम चीज़ें इस वक्त आज पीछे गई हैं। और इस वजह से भी सरकार, हम देखते हैं कि सरकार के दोनों नैरेटिव्स मैच होते हैं। उनके इलेक्शंस के समय पे जो स्पीचेस हैं जिसमें वो मुफ्तखोर कहते हैं इस देश की जनता को, आम गरीब लोगों को, और उनका ये लेबर कोड्स को ले आना और जो भी मजदूर आंदोलन इस वक्त चल रहे हैं उन पे हैवी क्रैकडाउन है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। पूरे देश की संपत्ति कुछ चुने हुए कॉरपोरेट घरों के हाथों में है और उस देश को जो रचता है, जो बनाता है, खड़ा करता है, वो मजदूर आज भूखमरी में, बेरोजगारी में मरने के लिए मजबूर है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर सवाल ये है कि अब सरकार ये कह रही है कि 3.5 करोड़ रोजगार हम देंगे 2 सालों में। आपने सुना होगा अभी हाल ही में कैबिनेट में ये बात सामने आई और ये कहा कि हम देंगे। हालांकि 10 साल पहले भी उन्होंने ये वादा किया था कि हम 25 करोड़ 2 करोड़ हर साल देंगे और आने वाले सालों में हम देते रहेंगे। अच्छा, क्या इन दोनों में कोई संपर्क है या केवल ये जो नई बात आई है रोजगार देने वाली, या कुछ मिट्टी डालने की कोशिश है? किस तरह से देखते हैं आप लोग? क्योंकि अब तो आप लोग तो हमेशा ये आंदोलन करते हैं और सारी चीज़ें पूरे ज़मीनी लेवल पर समझते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? अगर आज आप देखेंगे तो जितने भी सरकारी परीक्षाएं हैं, चाहे वो टीचर्स की भर्ती हो, चाहे वो रेलवे में भर्ती हो, चाहे वो अलग अलग मान लीजिए जो SC वाले सिविल सर्वेंट्स की पोस्ट्स पे भर्ती हो, उसमें जितनी नंबर ऑफ पोस्ट्स निकलती थी, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट्स खाली हैं और आज जो पोस्ट प्रकाशित की जा रही हैं, निकल रही, एडवर्टाइज की जा रही हैं, उसमें भारी अनियमितता है। हम देख रहे हैं कि जो एक पोस्ट एडवर्टाइज की जा रही है उस पे लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस पोस्ट पे एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया भी 5 साल तक शुरू नहीं होती है। हम देखते हैं किस तरीके से NEP के तहत में जो अलग अलग यूनिवर्सिटी और स्कूल हैं उसमें कट डाउन किया जा रहा है कि अध्यापकों के बदले ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस हो जो हर साल वही चलती रहे, अध्यापकों की हम लोग ज़रूरत ही ख़त्म कर देते हैं। हम देखते हैं किस तरीके से परमानेंट टीचर्स की जो भर्तियां हुआ करती थी उसकी जगह पे एडहॉक बेसिस पे लार्ज स्केल एंड मास भर्तियां हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रेलवे का पेपर लीक हो रहा है, पुलिस भर्ती में पेपर लीक हो रहा है, तो आज रोज़गार की जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, आज वही समझ में आता है कि पढ़ भी रहे हैं, जो PhD कर रहे हैं लोग, उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में 10-10 साल तक, एडहॉक के उसमें 10-10 साल तक पढ़ाना पड़ रहा है। तो रोज़गार का आज के समय में बहुत भारी क्राइसिस है, ये हम समझ रहे हैं, ये जनता भी सरकार भी समझती है, इसलिए हर चुनाव से पहले 2 करोड़ नौकरियां का जुमला फेंकती है। वो तो जनता का आंदोलन है। जनता इतनी बार, जो अपोजिशन है, इंडिया अलायंस है, वो लगातार इतनी बार बोल चुकी है कि रोज़गार का क्राइसिस है, शिक्षा का क्राइसिस है, कि अब भाजपा लेड अलायंस को भी ये बोलना पड़ रहा है कि हम रोज़गार देंगे, वरना पहले तो भाजपा डिनाई कर रही थी कि रोज़गार का क्राइसिस नहीं है। तो नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए रोज़गार एक बहुत बड़ा सवाल है, शिक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है, जिन पैरामीटर्स पे, दोनों ही पैरामीटर्स पे भाजपा सरकार फेल कर रही है। अच्छा, काम के घंटों को लेकर के जिस तरह से इन्होंने बैनर ले रखा है, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे ज़िंदगी जीने के लिए 12 घंटे का कार्य दिवस नहीं चलेगा, किस तरह से देखते हैं ये काम के घंटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि लोगों की अब आमदनी भी लोग चाहते हैं, ज़्यादा काम करना इसलिए भी चाहते हैं ताकि एक्स्ट्रा पैसा मिले। जी, 2 बातें हैं। आप थोड़ा बेसिक मैथ समझिए। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ शिफ्ट्स में चलती हैं, फैक्ट्री की मशीनें बंद नहीं होती हैं, तो 8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं। तो 3 घंटा 8 घंटा एक मजदूर काम करेगा, 8 घंटा अगला काम करेगा, 8 घंटा अगला काम करेगा। जब मालिक कहेगा कि हम 12 घंटे की शिफ्ट लगाएंगे
तो 3 से 2 शिफ्ट हो जाएगी। काम उतना ही होगा, उत्पादन उतना ही होगा, एक मज़दूर बाहर। 2 शिफ्ट में काम हो गया, एक मज़दूर बाहर। तो जो रोज़गार बढ़ाने की बात करते हैं, एक मज़दूर तो ऐसे ही बेरोज़गार हो जाएगा, एक बात। दूसरा, सामान उतना ही बनेगा, उत्पादन उतना ही होगा, मुनाफा सारा मालिक की जेब में। तो एक शिफ्ट का वो पैसा जो एक मालिक की जेब में रहेगा, पहले वो एक अलग घर चलता, एक और मज़दूर के घर में जाता। तो ये जो बात हो रही है कि हम काम के घंटे बढ़ाएंगे, आप काम के घंटे नहीं बढ़ाएंगे, आप रोज़गार कम करेंगे, आप शिफ्ट कम करेंगे। काम के घंटे दिन में 24 से 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे ही काम होगा, लेकिन एक आदमी से कितना काम लिया जा सकता है, ये सवाल की बात है। क्या एक अब आप कल को 12 बोल रहे हैं, कल को आप 14 बोलेंगे, 16 बोलेंगे, यह रुकेगा कहाँ? रेस टू द बॉटम वाली बात है। इसकी रोक वहीं होगी कि 8 गुने 3 24 एकदम एलिमेंट्री अरिथमेटिक है। 3 शिफ्ट में काम हमने हमेशा से सुना है और ऐसे ही होता है। काम के घंटे बढ़ाना, शिफ्ट घटाना रोज़गार घटाने की साजिश है और कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि युवाओं को भी इस बात की चिंता है कि अगर शिफ्ट 3 की जगह 2 हो जाएंगी, काम के घंटे बढ़ जाएंगे, तो काम तो सिर्फ 2 लोग करेंगे और एक मजदूर अपने आप बाहर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो काम के घंटों और काम को लेकर के और ज़िंदगी को बैलेंस करने की जो बात है, उसको लेकर के यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है। आप अपनी राय हमको दे सकते हैं कि आखिर इस पूरे हड़ताल और सरकार की कवायद 3 कानूनों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन बंटी के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update.